कल हम पढ़ाए थे कि हमारे पास जो यौगिक होगा तो वो कंपाउंड होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्लस में बताए थे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का टॉपिक तब समझ में आएगा जब पीछे वाला हमारा वीडियो हमको आया होगा समझ में, उसको देख लेना पड़ेगा। सुनो, आज हम लोगों को जो पढ़ना है तुमको, मतलब एक अद्भुत चीज पढ़ना है जिसके बारे में हम लोग सोचे नहीं थे। क्या पढ़ना है तुमको? जैसे CH4 मीथेन, मिथेन हुआ। मिथेन के बारे में हम जाने तो मिथेन एक उसका फिजिकल स्टेट देखे तो हमको गैस के रूप में होता है मिथेन। बोलो जी, उस मिथेन में तुमसे पूछे कि कौन कितना होता है, तब ये बातें कैसे बताएंगे, कौन के बारे में पढ़ना है। समझ ना, मिथेन में बॉन्ड एंगल कितना होगा। अभी तो हम लोग बॉन्ड एंगल पढ़े क्या, त्रिभुज में, त्रिभुज का टाइप होगा उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है। समबाहु है तो तुमको प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। वर्ग में बॉन्ड एंगल तुम्हारा बंधन कोण कितना का, प्रत्येक कोण तुम्हारा 90 डिग्री आयत में होगा। बोलो जी, ब्रीथ के सेंटर पर कितना देर 360। तो ये तो खैर दिखाई दे रहा था तो हम बता दिए देख करके। बोलो, लेकिन ये जो हम लोग केमिस्ट्री जो अब पढ़ने जा रहे हैं तुमको, उसमें जो दिखाई नहीं भी देता है, तुमको नहीं देता उसके मॉलिक्यूल में। सोचो ना, ये कैसी बात है। गैस के बारे में जानना है, बॉन्ड एंगल कितना है, बातें समझ में आ रही है ना। जल के बारे में, जल के बारे में हम पूछे तो उसमें बॉन्ड एंगल देखना कि जल का बॉन्ड एंगल, पानी में बॉन्ड एंगल, पियला से सांस नहीं मिलता, बॉन्ड एंगल कैसे बता देंगे हम, सर है ना। तो उसमें बॉन्ड एंगल, आज का क्लास जो है बॉन्ड एंगल, और ये बॉन्ड एंगल फाइंड करने उसके बाद तुमको हम बताएंगे। अभी तक तुमको केवल तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताए हैं। आज जो बताएंगे तुमको कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद उसका ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगा। तो देखो क्या होता है तुमको कि दो वर्ड हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। कितने वर्ड? दो वर्ड है, ध्यान से सुनोगे। एक होता है जियोमेट्री, जियोमेट्री, एक होता है शेप, एक होता है शेप। जियोमेट्री का मतलब होता है उसका बनावट कैसा है, बना कैसे है। और शेप के मतलब होता है कि किसके जैसा दिखता है। ठीक है, जैसे हम लोग में है तुमको, तो हम लोग में है, सब लोग पुरुष है, पुरुष का बनावट सेम है, सभी लोगों का सेम है बनावट, लेकिन कुछ सलमान खान की तरह दिखाई देता होगा, कुछ अमिताभ बच्चन देखते हो ना, कुछ शाहरुख खान की तरह दिखाई देता है, तो वो नकल कर करके बनाते, कुछ अक्षय कुमार, तो वो क्या है, लुक लाइक हुआ, किसके जैसा दिख रहा है। लेकिन वो अमिताभ बच्चन की असली वाला और पुरान का नकली वाला, दोनों का स्ट्रक्चर समान है, हमारे बनावट सब समान है। अगर पुरुष है तो पुरुष का बनावट सेम है, लेकिन हमारे पास शेप क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। मतलब शेप कहने का मतलब किसके जैसा दिखाई देता है। और ज्योमेट्री जब बोलेंगे तो उसका बनावट हुआ, कैसे बना है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ जो बात लिखेगा ध्यान से। ज्योमेट्री जो देखते हैं हम लोग, सुनो, ज्योमेट्री जब तुमको देखना है, यहाँ जो वर्ड बोले ध्यान सुनोगे, ज्योमेट्री जब देखना है तो तुमको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी देखना पड़ेगा और बॉन्ड पेयर को भी देखना पड़ेगा। मतलब लोन, ज्योमेट्री कैसे बनता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, दोनों को मिला करके, दोनों से मिल करके तुमको ज्योमेट्री बनता है। लेकिन शेप जो है, शेप केवल और केवल फॉर्म होता है तुमको बॉन्ड पेयर से। शेप कैसे फॉर्म होगा तुमको, केवल बॉन्ड से फॉर्म होगा तुमको, मतलब बॉन्ड से बनेगा। लेकिन तुमको ज्योमेट्री का बात बोले, ज्योमेट्री का बात बोले तो ये तुमको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देख करके हम बताते हैं कि उसका ज्योमेट्री क्या है। लेकिन जब तुमको कहेंगे कि शेप बताओ, तो शेप बताओगे तो केवल किसको देखोगे, बॉन्ड को देखोगे कि बॉन्ड का वो बनाया है। ठीक है, बातें समझ में आ रही ना। तो हम ये जो बॉन्ड एंगल जो देखेंगे और इसका ज्योमेट्री और शेप जो देखने वाले हैं, तुमको हम दो स्टेप में देखने वाले हैं। आज पहला स्टेप इसका हम पढ़ाएंगे, पहले स्टेप में हम वो पढ़ाएंगे, उस यौगिक के बारे में पढ़ाएंगे, उस यौगिक के बारे में बॉन्ड एंगल निकालना बताएंगे, ज्योमेट्री बताएंगे, शेप बताएंगे, जब उस यौगिक में कोई लोन पेयर नहीं हो। और दूसरा जब स्टेप स्टार्ट करेंगे तुमको, उसमें हम बताएंगे किसी के पास लोन पेयर हो तब उसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा। तो दो स्टेप है। जब कहोगे तुमको ना सर अभी कुछ नहीं है समझ, जितना बोले हैं। देखो एग्जांपल, जैसे हम तुमसे पूछे CH4 का जब बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से, जीवन भर यही ना बनाते हैं जिस संरचना हम लोग। लेकिन ये संरचना हमारे पास क्या है, 100% क्या है,
गलत है। और ये सही क्या होगा आज वही बताएंगे। इसमें देखो तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गो होता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गो होता है, उसमें से चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, मतलब लोन पेयर नहीं है। हम आज इसका बात करेंगे, हम आज इसका बात नहीं करेंगे NH3 का। NH3 का जब देखोगे तुमको तो NH3 में देख लो इसमें कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है, 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, बोलो ये। अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5 गो, 5 गो में 3 गो पार्टिसिपेट कर लिया है, 2 गो इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर कहोगे 1 गो। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जिसके पास, और इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बना, इसका तुमको ज्योमेट्री में नहीं बताएंगे, शेप भी नहीं बताएंगे, ठीक है। आज हमारा केवल किसके बारे में कहानी कहना पढ़ना है तुमको कि जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, ठीक है। देखो ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब ज्योमेट्री देखना है तो किसको किसको देखना पड़ेगा, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देख करके ज्योमेट्री मिलेगा, बनावट उसका। और जब शेप देखना है कि लुक लाइक किसके जैसा दिखता है, तब किस पर चले जाएंगे, तुमको बॉन्ड पेयर को केवल देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ जो हम जो बात लिखे हैं इसको होल्ड पर रखोगे एकदम शॉर्ट तरीके से। जेड के मान, ये बात हम कल ही बताए थे कि जेड के मान 2 हो तो ये कैसा होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और इसका जो ज्योमेट्री होगा तुमको वो हो जाएगा लीनियर। लीनियर को रैखिक बोलते हैं, ठीक है। अगर जेड के मान 3 आ गया तो इसका संकरण तुमको हो जाएगा sp2, ठीक है, sp2 होगा। और इसका ज्योमेट्री हम तुमसे पूछे तो ट्राइएंगुलर प्लेनर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय समतली, ठीक है। अगर तुमको इसमें बॉन्ड एंगल देख लो, जब रैखिक बनेगा तो एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 का बनता है, ठीक है। उसके बाद जब जेड का मान 4 आ जाए तो sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, और इसका ज्योमेट्री कितना होगा, ज्योमेट्री तुम्हारा क्या होगा, तुमको टेट्राहेड्रल होगा, बोलो। अगर जेड के मान तुम्हारा 5 आ जाए तो sp3d, बोलो। इसका जो ज्योमेट्री होगा तुमको पेंटा, यहाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, मतलब इसमें कौ पिरामिड बनने वाले हैं, 2। सुनो, उसके बाद तुम्हारे पास आता है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को हम लोग हिंदी में अष्टफलकीय बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बॉन्ड एंगल कैसे आया है, ध्यान से सुनो, बॉन्ड एंगल हम बता रहे हैं, यहाँ देख लो। लीनियर बनाएंगे कैसे, तो देखो हमारे पास कोई सेंट्रल एटम होगा, देख लो ये M मान लिया सेंट्रल एटम। ये लीनियर कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, तो देखो तो इसको मिला करके देखोगे तो एक रेखा की तरह दिखाई देगा कि नहीं देगा, ये बोलो। एक रेखा पर कितना डिग्री के कोण, 180 डिग्री का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, लीनियर हो गया, उसके बाद क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, सबका मतलब बताएंगे। यहाँ प्लेनर का मतलब क्या, सुनो, ट्राइएंगुलर प्लेनर में हम तुमसे पूछे तो देखो इसका हिंदी होता है त्रिकोणीय समतलित। त्रिकोणीय का मतलब, त्रि का मतलब 3, और कोणीय का मतलब कौन जाना में 3 गो कोण हो इक्वल साइड, मतलब इक्वल में तुमको देख लो सिमेट्री में। हमारे पास इसका जो फिगर बनेगा देख लो, ये हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है, जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, देख लो। बिंदु पर कितना डिग्री का कोण होता है, ये 360, और 360 को ये कितने भाग में बटा, 3 भाग में, तो 360 का 3 भाग करो, 3 से भाग दे दो, 120। ये कितना डिग्री का कोण बना, 120, देख लो वहां लिखे हैं, वही इसी को देख करके लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टेट्राहेड्रल, ये शेप तुमको याद होना चाहिए, तबे स्ट्रक्चर ऑफ प्योर स्ट्रक्चर 100% सही स्ट्रक्चर बनाओगे। ये सब अभी तक जितना पढ़े वो सब रफ है, बात समझे। अब एकदम 100% बात सीखोगे यार। तो यहाँ तुमसे टेट्राहेड्रल में कहानी जो होती है, ये टेट्राहेड्रल में कुछ कहानी इस प्रकार से होती है, ध्यान से। ये तो ट्राइएंगुलर प्लेनर हो गया, इसमें जो होती है एक नीचे की तरफ होती है, समझ में ना। देख लो हमारे पास कोई मेटल हो जाएगा, ये इसके साथ में 3 को इस प्रकार से जुड़ा है, एक ऊपर से है, ये है टेट्राहेड्रल,
इस शेप को क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। हम इसको कल भी तुमको बताए थे कि ये शेप इस प्रकार से फॉर्म होता है। ये जो शेप है तुमको, ये देखो अभी तक ये पढ़े, ये भी 2D है, इसको तो 1D बोलेंगे। ये हमारे पास 2D आ गया। अब इसके बाद जितना तुमको मिलेगा सब 3D में आएगा, मतलब ठीक है। ये टेट्राहेड्रल जो फिगर है तुमको इस प्रकार से फिगर है 3D में, ध्यान रहे इस बात का। देख लो इस प्रकार से फिगर है, ये है टेट्राहेड्रल, मतलब ये 3 डायमेंशन में है। ये है टेट्राहेड्रल। अब ऐसे कोई कर दे, ऐसे कर दे, टेट्राहेड्रल फिगर ये है, समझ में आना। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल का जो मान हम लिखे हैं वहां, उस बॉन्ड एंगल पर ध्यान देना कि बॉन्ड एंगल वहां लिखे हैं टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल के मान कितना होता है? ये 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। इसको क्या बोलेंगे? कहाँ गया जी? 28 मिनट, ठीक है। कब कोण होगा ये? जब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये सारे कोण अप्लाई हो जाएंगे कब? जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब लोन पेयर आएगा तो ये घट सकता है, बढ़ सकता है। ध्यान सुनो, अब यही लिखे है नो लीनियर में ये होता है, लोन पेयर आएगा तो इससे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ध्यान सुनेंगे, ये कब की कहानी। अभी जितना ये सब लिखे हैं, जितना हम समझ रहे हैं, जितना बोल रहे हैं तुमको, वो सब किसके बारे में बोल रहे हैं? उस कंपाउंड के बारे में जिसके पास लोन पेयर नहीं है। लड़के ध्यान, टेट्राहेड्रल फिगर है, ठीक है। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि हमारे पास क्या है जी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम तुमसे पूछे था इसका शेप देखो। ट्राइगोनल को पहले पकड़ो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का यहां हम फिगर बनाते हैं, देख लो भी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या होता है? पहले ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय, 3 गो कोण वाला बना दो। देखो तो 3 गो कोण वाला हम बना रहे हैं। देखो क्या 3 गो कोण वाला है कि नहीं है जी? है 3 गो कोण वाला। दुई पिरामिडी, दुई पिरामिडी का मतलब एक ऊपर पिरामिडी, एक नीचे। हम बताए हैं कि ये लेंथ जानबूझ करके बड़ा किए हैं ना, बात समझे? ये लेंथ बड़ा क्यों होता है? बेंड शुरू पढ़ाएंगे तो समझाएंगे ना, जानबूझ करके बड़ा किए हैं। ये अचानक से नहीं हुआ, गलती से नहीं हुआ है, समझो ना। अब ये कैसे फिगर होता है? इसमें देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है? देख लो 120 का भी बनता है, 120 का भी, 180 का भी और 90 का भी बनता है, ठीक है। अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में तुम्हारा जो कहानी होगा ये देख लो। ट्राइगोनल कैसे बनाएंगे? पहले ट्राइगोनल ऐसे बना देंगे, ये है ट्राइगोनल, है कि ना। तो ट्राइगोनल में ध्यान से सुनो, पहले ऐसे बना दिए। तो इसमें बताओ 100 डिग्री के कोण है? कितना डिग्री का कोण है? 120। तो 120 इसमें लिखे हैं, देख लो 120 वाला इसी का बात कर रहे हैं। तो बाद ये एक पिरामिडी हो गया, तो एक पिरामिड हुआ, तो हेकरा एकरा बीच में ना 90 120 का कोण हुआ। हेकरा बीच में क्या हुआ? 90 डिग्री का कोण है। तो है 90, ये 90, ये 90, कौ गो 90 नीचे बना? 3 गो 90 डिग्री का कोण बना। तो ये एक पिरामिड हुआ, ये दुई पिरामिड हो गया। ये फिगर ऐसे है 3D में बोर्ड पर जो बनाया है इससे होता है, ठीक है। अब देखो तो 120 वाला ये कौ गो है? 120 बना, 120 वाला कौ गो कोण है? 3 गो। 90 डिग्री वाला देख लो, हई 90 1, 90 2, 90 3, ऊपर 3 3 6, ये 90 डिग्री का कोण भी बना। 90 डिग्री की संख्या कितना है? 6। कब? जब लोन पेयर नहीं हो तब। और 180 कहाँ है जी? तो देख लो ऊपर वाला पेन और नीचे वाला पेन एक रेखा की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये वाला और ये वाला, तो एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है ये समझ जाओगे। 180 कैसे लिखे हैं। ये होता है हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है जी?
ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय फिगर कैसे बनता है देख लो। ऑक्टाहेड्रल फिगर कुछ इस प्रकार से देख लो। वर्ग है यहाँ आयत भी नहीं बना, हम आयत गलती से बना दिए, इसको वर्ग समझना है, आयत भी नहीं बनाएंगे। हम बोल रहे हैं ना कि आयताकार नहीं होगा, वर्गाकार होगा। कब का बात बोल रहे हैं, जब लोन पेयर नहीं हो, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सारे बॉन्ड बराबर होंगे तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, तभी तो वर्ग होता है, प्रत्येक को 90 डिग्री का। ठीक है, अब कौन कौन किताब देखोगे तो ऐसे दिखाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है, कोई जरूरत नहीं है, तिरछा सम चतुर्भुज बना देता है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, तिरछा बना देता है। देखो इसमें हम तुमसे पूछे यहाँ वाला कोण देखो, ये कितना डिग्री का कोण बनता है, बिंदु पर 360 को ये कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा है। एक प्लेन वाला को समझो, दूसरा प्लेन वाला को समझो। एक वर्ग हो गया, देखो ना, ऐसे एक वर्ग है ये ऐसे, ठीक है, तो ऊपर है ऐसे बना हो गया, ये है वर्ग। बोलो, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, यहाँ, तो ये कितना भाग बटा, 4 भाग। तो कितना डिग्री कौन बना, 90 डिग्री का बना। एकरा ऊपर है तो रखे हैं ये, तो ये भी तो 90 का ही है। नीचे लगाएंगे तो भी 90 का ही। तो 90 के कौ गो बना है, 4 गो बना। ऊपर है 4 गो, 1 2 3 4, नीचे 4 गो, 4 4 8, 4 के 12 को 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो सभी लोगों को पता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है ऑक्टाहेड्रल में। तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। बोलो जी। अब देखो कहानी कुछ इस प्रकार से सुनो, यहाँ कौन होगा, यहाँ सेंट्रल एटम होगा, समझ रहे हो, यहाँ सेंट्रल एटम होगा। अब जब इतना कहानी तुमको बता दिए हैं, अब कहीं तुम्हारा ब्रेक लगने वाला नहीं। ठीक है, चले देखो, ये याद रखना पड़ेगा। खैर अभी तुमको अब देखो लो, हम एक लाइन लिख रहे हैं। यदि दिखाई दे रहा है, यदि यौगिक में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यदि यौगिक में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसके किसके उसके ज्यामिति और आकृति दोनों समान होती है। ये लाइन होठ पर रखना है। जब किसी कंपाउंड में तुमको लोन पेयर नहीं हो तो ऊपर जो ज्यामिति है वही क्या होगा, आकृति होगा। जबकि हम तारा से पूछे कि आकृति और ज्यामिति में अंतर है कि नहीं, तो धरती आसमान के फर्क है, थोड़ा सा फर्क नहीं है, धरती आसमान के फर्क है। लेकिन हम तुमसे क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं तुमको कि जब लोन पेयर नहीं हो तब जो ज्यामिति है वही आकृति भी होगा। बोलो जी। चले देखो, पहला हमारे पास एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो 2 गो ऑक्सीजन जोड़ दो, किस बॉन्ड से जोड़ दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन सिंगल सिग्मा पाई, तो पाई से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ सिग्मा कौ निकला, क्या इसमें लोन पेयर है, क्या नहीं है, क्योंकि 4 गो में 4 गो भाग ले लिया, तो लोन पेयर नहीं है। तो इसमें सिग्मा कौ मिला, 2 गो, तो जेड के मान कितना हो गया, 2। जब Z के मान 2 आया तो ये जो होगा संकरण क्या होगा, तो HYB क्या हुआ, S पे। ठीक है,
और बताओ कि हम तुमसे पूछे इसमें बॉन्ड एंगल बताओ, तो बॉन्ड एंगल कितना 180। ज्यामिति बताओ। कुछ कहेगा सर एगो हिंदी एगो इंग्लिश, इंग्लिश है यही ना कहना चाहते हो। ज्यामिति बताओ, इसका क्या होगा एसपी का ज्यामिति, लिनियर रैखिक, बोलो जी। तो ज्यामिति इनमें तो लोन पेयर नहीं है जी, तो जो ज्यामिति है वही क्या होगा, इसका आकृति भी होगा, मतलब आकृति भी क्या हुआ। लड़की को हमको संदेह होता है, संदेह की बात के है कि से कौन पूछेगा ना कि बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का तुमको ज्यामिति क्या होता है, तो ये बताए कि तुमको कि ज्यामिति रैखिक, लिनियर, आकृति बताओ। ये आकृति है, अगर के बताया तो सर बताए आई होगा करते आएगा लिखने का। एक और मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये रैखिक ही है, समझ रहे हो ना, ये नहीं होगा। अब एक और स्ट्रक्चर, अब रियल स्ट्रक्चर समझो। देखो तो CO2 को जरा ध्यान से, एक रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बॉन्ड को ही देख रहा है, एक रेखा बन रहा है, तो रेखा पर कितना देंगे कौन, सब एक उदिया उदिया पता कर लिए हम। और चीज ध्यान, हम तुमसे पूछे देख लो SO3 के बारे में, SO3 देख लो कितने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड, बोलो। ये देख लो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, लोन पेयर है नहीं है, क्योंकि सल्फर के पास 6 में 6 भाग ले लिया है। सिग्मा का होगा 3 गो, मतलब जेड के मान कितना आ गया 3, तो जेड के मान 3 आ गया, तो एक और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, बोलो। और कौन बता दो, कौन एंगल कितना हो गया 120, देखना लो खुद से देख लो, खुद से देखो ना, इसे फिगर के है कि नहीं, कहाँ गया इसके फिगर के, देख लो इसे, ऐसा ही 120 हो गया। हम पूछे ज्यामिति बताओ, ट्राइएंगुलर प्लेनर, बोलो जी। और आकृति, बोल कृति आकृति क्या होगा इसका, तो हंस रही है, क्या बोलेंगे बताओ जी क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है, बता दिए लिखा जाएगा ना, इधर दिखाई दे रहा है लड़के, महिला PCl5, PCl5 पे पहले रफ फिगर, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था। इसका हम सिग्मा पाई निकालने के लिए रफ फिगर एक बनाते हैं, देख लो 5 गो क्लोरीन था ना जी, 5 गो क्लोरीन, कौन सिग्मा मिला, 5 सिग्मा मिला, लोन पेयर नहीं है। 5 सिग्मा तो HYB हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, sp3, हाँ तू देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3D। इसका कौन बता दो, एंगल हम तुमसे पूछे तो एंगल 180 का भी है, 120 का भी है, और कौन कितना है यहाँ तुम बता दिए ना। देखो ज्यामिति, ज्यामिति क्या हो जाएगा जी, हाँ TB पे लिख दे क्या शॉर्ट में, TB पे ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, बोलो। आकृति भी क्या होगा,
वही होगा। बोलो जी। अब देखो, अब रियल फिगर, अब रियल फिगर पता करो कि टीबीपी का रियल फिगर क्या है। ये है, ये क्लोरीन, 3 गो क्लोरीन यहां और 1 क्लोरीन यहां, ये है रियल फिगर। ध्यान से सुनो, हम सिग्मा पाई निकालने के लिए ऐसे लिखे थे। हाँ, बीच में क्या हो जाएगा, फास्फोरस। बोलो शोभा कुमारी, आ गया समझ में? नोट करो इसको। क्या आंसर है ये? ध्यान देना, अगला एग्जांपल देखोगे, हमारे पास तुमको आया SF6, ठीक है। इसका रफ जो हम फिगर बनाएंगे, रफ फिगर हमारे पास क्या होगा, बोलो। सल्फर ए, सेंट्रल एटम में कितने फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, बोलो, है ना। रफ फिगर है ये। सिग्मा 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 सिग्मा, बोलो कितना सिग्मा। लोन पेयर नहीं है, नहीं है तो तुम्हारा 6 को सिग्मा के लिए Z बराबर 6, 6 के लिए sp3 D2, sp3 D2। बताओ ज्यामिति, ज्यामिति जो हो जाएगा तुमको अष्टफलकीय लिख दे क्या, अष्टफलकीय। अच्छा, आकृति वही होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। कोण के बारे में तो ठीक है, 90 डिग्री कोण बनेगा। अब एक रियल फिगर देखो बनाएंगे कैसे, वो गलत है। अब एक देख लो वहां से, ये बीच में है तुम्हारा क्या, सेंट्रल एटम, समझ रहे हो। यहां से ये, यहां कौन से, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, देखो एक ऊपर नीचे, फ्लोरीन फ्लोरीन, देखो ध्यान दो। उसी प्रकार से तुम्हारे पास आएगा तो हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जांपल हम इसका क्या करते हैं, तुमको इसमें तुमको सब सारे स्ट्रक्चर का एग्जांपल होगा। CH4 का देख लो, CH4 का बताए थे, इसका एग्जांपल दिखाए हैं, इसका नहीं दिखाए हैं। इसका एग्जांपल CH4 का देख लो। CH4 में रफ फिगर हमारे पास है ये, बोलो ये किसके काहे के लिए करते हैं, ये सिग्मा निकालने के लिए। सिग्मा 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ज्यामिति टेट्राहेड्रल, बोलो जी टेट्राहेड्रल, और आकृति भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, रियल स्ट्रक्चर क्या है। ये बीच में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एक यहाँ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल हम दे देते हैं तुमको होमवर्क के लिए, ठीक है। ये BaCl2 और BF3, XgO3 XgO4, उसके बाद हो जाएगा तुमको SiCl4, PCl3F2, इतना बना करके लाओगे। मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।